सीजन की शुरुआत 1962 से होती है, जब हम बहुत सारी शिप्स को आते देखते हैं और एक शिप में हमारी फीमेल लीड किंग जो एक डायरी लिख रही थी और उसके पास उसकी फैमिली फोटोज पड़ी हैं। उसकी मॉम और भाई की मौत हो चुकी है और वो अपनी मॉम की आस्तियों को लेकर शंघाई आई है। अगले सीन में हम अपने हीरो लेन को एक लड़की के साथ देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लंच कर रहा है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी लंच करने का कहता है, लेकिन वो स्टमक पेन का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। वहीं किंग भी कॉफी पी रही थी। अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे जाते हुए लेन किंग को देखता है और किंग भी उसे देखती है। लेन अपने रूम में जाता है तो उसकी गर्लफ्रेंड उसका सीक्रेट बैग चेक करने वाली थी, लेकिन लेन को आते देखकर वो बहाने बनाने लगती है। लेन उसके बहाने सुनकर उसके साथ रोमांस करने लगता है, लेकिन उसी वक्त हम उसकी गर्लफ्रेंड को धीरे से पिस्टल निकालते देखते हैं। लेकिन तब तक लेन अपना काम दिखा चुका था। लेन उसके गले पर जहर लगाए एक ब्लेड से कट लगाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेन ने अंदर आने से पहले अपने रूम का नंबर 6 से 9 कर दिया था ताकि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। वो उसकी लाश को ठिकाने लगाने लगता है और उसी वक्त किंग उसके रूम में आती है। क्योंकि उसके रूम का नंबर 9 था, वो उसे लाश को छुपाते देखकर चीख मारकर भागने लगती है, लेकिन लेन उसे पकड़ लेता है। वो उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे धमकी देता है कि इसकी तरह तुम्हें भी मार दूंगा। इसके साथ ही वो उसे बेड पर गिराते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद रखना, वरना तुम अंदाजा भी नहीं कर सकती कि तुम्हारे साथ क्या होगा। वो किंग को साथ लेकर शिप से निकलता है तो किंग उसे कहती है कि मेरी फैमिली मुझे लेने आई है, जो कि झूठ था। लेन उसे जाने देता है और लेन को लेने एक मिलिट्री ऑफिसर आया हुआ था। वो उसकी कार में बैठ जाता है। तभी लेन देखता है कि किंग अकेली जा रही है तो उसकी चालाकी समझकर उसे दोबारा पकड़ लेता है। लेन किंग को साथ लेकर ऑफिसर की कार में बैठ जाता है। ऑफिसर से कहता है कि लड़की को मार देते हैं, लेकिन लेन उसे मना कर देता है। वो किंग को अपने साथ होटल में ले आता है और किंग को अपनी पत्नी बताकर रूम लेता है। वहीं हमारा सेकंड मेल लीड जू बैठा हुआ था। वो भी एक मिलिट्री ऑफिसर है। किंग जू को देखती है तो उसे लगता है कि उसे उससे मदद लेनी चाहिए। वो लिफ्ट में जू को बताने की ट्राई करती है, लेकिन लेन के साथ होने के कारण उसे मौका ही नहीं मिलता। रूम में जाकर लेन एक बार उसे धमकाता है और हथकड़ी लगाकर चला जाता है। उसके जाने के बाद किंग किसी तरह खुद को आजाद करवा कर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन जाने से पहले वो अपनी बजाय लेन का बैग उठा लेती है क्योंकि दोनों के बैग्स एक जैसे थे। लेन उसको निकलते देख लेता है और उसके पीछे भागता है तो किंग छुप जाती है। लेन को वो नहीं मिलती क्योंकि ऑफिसर के रूम में चली गई थी, जो उसे देखते ही पिस्टल्स उसकी तरफ कर लेते हैं। किंग अपना नाम बताती है तो जू से पहचान लेता है क्योंकि वो दोनों बचपन के दोस्त थे जो 10 साल बाद मिले थे। किंग जू को सारी बातें बताती है और इधर लेन अपने रूम में से अपना बैग गायब पाकर बहुत परेशान था क्योंकि उसके बैग में एक अहम मैप था। किंग यहाँ अपनी सौतेली मॉम और सौतेली बहन से मिलती है, जिसके बाद वो जू के साथ लेन का बैग चेक करती है तो उसमें उनको कोई खास चीज नहीं मिलती। तभी किंग की सौतेली बहन उसके लिए एक ड्रेस लेकर आती है और उसे बताती है कि मैंने पार्टी रखी है, वहाँ जरूर आना। साथ ही वो जू को बात करने के लिए साथ ले जाती है और यही हमें पता चलता है कि किंग की बहन जू को पसंद करती है। पार्टी में सब मिलिट्री ऑफिसर्स आते हैं और यही किंग के पिता भी थे जो जू के पिता को वेलकम करते हैं और उनको बताते हैं कि आज की पार्टी में कमांडर चीफ को अनाउंस किया जाएगा, जो एक तरह से शंघाई का मेयर होगा। किंग पार्टी में आती है तो उसी वक्त जू के पिता और किंग के पिता किंग की बहन का रिश्ता जू के साथ कर रहे थे, लेकिन जू को ये अच्छा नहीं लगता। वो किंग को पसंद करता था, इसे वो सबके सामने उसके साथ डांस करने लगता है तो किंग की सौतेली माँ और बहन का बस नहीं चलता कि किंग का खून ही कर डाले। डांस करते हुए किंग जू को बताती है कि मुझे लेन के बैग से एक मैप मिला है, लेकिन लेन एक ऑफिसर था तो वो मैप उनकी फौज के फायदे के लिए था। लेन ने उस मैप की वजह से जिस लड़की का खून किया था वो दुश्मन एजेंट थी। जू के पिता और किंग के पिता कमांडर चीफ अपनी फैमिलीज में से किसी को बनाना चाहते हैं, लेकिन तभी लेन की एंट्री होती है और उनके डिक्लेयर किए चीफ को मानने से इनकार कर देता है। वो अपनी फैमिली के बारे में बताता है तो जू और किंग के पिता उस पर विश्वास नहीं करते तो उसके बहुत सारे ऑफिसर उसका साथ देने आ जाते हैं। जू लेन पे पिस्टल टान लेता है तो लेन जू की बहन पे पिस्टल टान लेता है। ये देखकर हमारी हीरोइन मैदान में आती है और लेन के सर पे पिस्टल रखकर उससे बाज रहने का कहती है। वो किंग का मजाक उड़ाने लगते हैं तो किंग के पिता आगे आकर लेन से कहते हैं कि किंग से दूर रहो, वो यहाँ सिर्फ अपनी माँ की आश्तियाँ लेकर आई है। लेन पे कोई असर नहीं होता और वो किंग को किडनैप करके ले जाता है। जू किंग को बचाने उसके पीछे जाता है और उसे कहता है कि किंग को जाने दो, उसके बदले में तुम्हारे पास रहूंगा। लेन जो चीफ कमांडर बनना चाहता था वो जू और किंग के पिता को ब्लैकमेल करने के लिए उन दोनों को ही छोड़ने को तैयार नहीं था। लेन कहता है कि तुम्हारे पिता ने मेरी फैमिली से चीफ कमांडर बनने का हक छीन लिया है और मुझे वो हक वापस चाहिए। जू उसे सुबह तक का टाइम देने का कहकर विश्वास दिलाता है कि मैं अपने पिता को मना लूंगा, जिस पर लेन उनको सुबह तक का टाइम दे देता है। यही हमें पता चलता है कि लेन शंघाई का कमांडर इसलिए बनना चाहता है ताकि वो गरीबों की मदद कर सके, जो बाकी फैमिली
फैमिलीज नहीं कर रही थी। जू की वजह से अगले दिन उठते ही लिन को टेलीग्राम मिल जाता है और वो शंघाई का कमांडर बन जाता है। जू को किंग के साथ देखकर किंग की सौतेली बहन जू से लड़ने लगती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारी मंगनी मेरे साथ की है और तुम इसके साथ घूम रहे हो। साथ ही वो अपनी बहन को भी अच्छी खासी सुनाती है कि तुम्हें किसी के मंगेतर के साथ फिरते हुए शर्म आनी चाहिए। जू और किंग के पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था क्योंकि जू के पिता ने उसकी मंगनी कल ही अनाउंस की थी। किंग की बहन उसके साथ लड़ रही थी, तभी उसके पिता अपनी पत्नी के साथ आ जाते हैं और उन दोनों को बच्चों की तरह लड़ने पर डांटते हैं। किंग उनको बताती है कि ये मेरी मॉम को भला बुरा कह रही है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। किंग के पिता इस लड़ाई की वजह पूछते हैं तो किंग खामोश हो जाती है क्योंकि वो क्या बताती कि आपकी बेटी मुझ पर और जू पर शक कर रही है। किंग लिन को अपनी डायरी पढ़ते देखता है तो वो उसे डायरी देने को तैयार नहीं था, जिस पर किंग उसे लड़ने लगती है। लड़ते हुए दोनों काफी करीब आ जाते हैं तो लिन उससे फ्लर्ट करने लगता है, जिस पर किंग उस पर गुस्सा करती है और उसे मारने लगती है कि तभी वो लिन के सीने पे कुछ निशान देखती है, जिनको देखकर किंग को लगता है कि उसे किसी ने बहुत मारा है। तो वो डर कर पीछे हो जाती है। लिन उसे कहता है कि जिसने भी मुझे ये दाग दिए हैं मैंने सबको मार दिया है, इससे अब कोई भी मुझे दाग देगा तो उसका अंजाम तुम खुद सोच लो। उसकी बातें सुनकर किंग को अंदाजा होता है कि वो कितना जालिम इंसान है। इससे वो पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। लिन उससे कहता है कि अपने अमीर बाप से मुझे पैसे ला कर दो। तो वो पूछती है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, जिस पर लिन अमाउंट बताता है तो किंग कहती है कि इतनी अमाउंट तो मैं भी पे कर सकती हूँ। लिन उससे काफी इम्प्रेस होता है कि तुम तो बड़ी अमीर बंदी हो। किंग उससे कहती है कि मैं कैश लेकर तुमसे कांटेक्ट करूंगी और पैसे देकर अपनी डायरी ले जाऊंगी। किंग की सौतेली बहन उसका लॉकेट नीचे फेंक कर तोड़ देती है, जो किंग के लेट भाई की निशानी थी। किंग लॉकेट एक दुकान पर ले जाती है तो दुकानदार उसको जोड़ने के काफी पैसे मांगता है जो किंग के पास नहीं थे, इसलिए वो उसे अपनी मॉम की ज्वेलरी देती है। वहीं पर मौजूद लिन उसकी बातें सुनता है और वो दुकान वाले को पैसे देकर उसकी मॉम की ज्वेलरी ले लेता है। किंग उसे अपने मैटर से दूर रहने का कहकर उसे ज्वेलरी वापस मांगती है, लेकिन लिन को तो उसे तंग करने का मौका मिल गया था। वो किंग को ज्वेलरी देकर कहता है कि इसके पैसे मैं बाद में लूंगा। फिर वो किंग से कहता है कि मुझे खाना खिलाओ और बेचारी किंग जिस पर उसने अभी एक एहसान किया था मना नहीं कर पाती। खाना खाते हुए वो उससे बताती है कि ये मेरे भाई का लॉकेट है जो मेरी मॉम ने अपनी आरतियों के साथ बर्बाद करने का कहा था। इसे मैंने अपनी मॉम की ज्वेलरी बेचकर इसे ठीक करवाने का सोचा। लिन उसे केयरलेस होने का ताना देता है तो किंग को फिर गुस्सा आता है, जैसे वो पी जाती है तो लिन समझ जाता है कि ये उसकी सौतेली माँ या बहन का कारनामा होगा, लेकिन किंग उसे अपनी फैमिली मैटर्स पर ना बोलने का कहती है। जू जिसका घर किंग के पिता के साथ ही था वो किंग को लेट नाइट घर आते देखता है तो उसके लिए खाना लेकर जाता है। किंग पूछती है कि तुम्हें कैसे पता मुझे भूख लगी है, तो जू कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता होता है। किंग जू को वहाँ से जाने का कहती है कि अगर किसी ने देख लिया तो मसला बन जाएगा। जू वहाँ से जाता है तो उसकी बहन उसे देख लेती है। वो अपनी मॉम को चुगली लगा देती है और अगले दिन मॉम लिन को खाने पर इनवाइट कर लेती है। वो किंग के पिता को बताना चाहती है कि तुम्हारी बेटी लिन से छुप छुप कर मिलती है। वहीं लिन अपना दिमाग लगाते हुए उनको उनकी बेटी की हरकत बताता है कि उसने किंग के भाई का लॉकेट तोड़ा, जिसे ठीक करवाने किंग शॉप पर गई तो वहाँ मेरी उससे मुलाकात हो गई। डिनर के बाद किंग उसे थैंक्स बोलती है और कहती है कि मैं तुम्हें जितना बुरा समझती थी तुम उतने बुरे नहीं हो, बल्कि कहीं न कहीं तुम में एक अच्छा इंसान छुपा हुआ है। लिन भी उसे मजीद तंग करने के बजाय डायरी वापस कर देता है तो किंग वो डायरी चला देती है। लिन इसका कारण पूछता है तो वो कहती है कि ये मेमोरीज मेरे भाई और मॉम के बारे में है जो मेरे माइंड में मौजूद है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद इन दोनों की दोस्ती हो जाती है क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, तो दोनों फेक हस्बैंड वाइफ बनने की डील करते हैं। किंग उसे बताती है कि मेरी सौतेली मॉम मेरी किसी के साथ शादी करवाने वाली है, इससे तो मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक करो। यही बातें करते हुए किंग को ठंड लगती है तो लिन उसे अपना कोट पहना देता है। किंग अपनी मॉम की आरतियों को बर्बाद करने टेम्पल जाती है और लिन और जू भी वहाँ आने वाले थे। किंग वहाँ अकेली थी जब उसकी आंटी का एक भांजा आता है। वो किंग से बदतमीजी करने की कोशिश करता है तो लिन और जू आकर उसकी कुट लगा देते हैं। किंग की सौतेली माँ का भांजा पकड़ा जाता है, जिसे जू किंग के घर ले आता है तो वो सबके सामने बता देता है कि मुझे ये करने को मेरी कजिन यानी किंग की सौतेली बहन ने कहा था। किंग की सौतेली मॉम अपनी बेटी को बचा लेती हैं और सारा इल्जाम अपने भांजे पर लगा देती हैं। फिर वो अपनी बेटी को डांटती हैं कि ठंडा करके खाओ वरना मुंह जल जाएगा। जू लिन से किंग को मेरी सेक्रेटरी बनाने के लिए मदद मांगता है तो लिन उसकी मदद की हामी भर लेता है। फिर किंग लिन से कहती है कि मुझे जू फैमिली की सेक्रेटरी बनना है तो उसका काम और भी आसान हो जाता है। जू किंग को अपने साथ मूवी देखने के लिए चलने का कहता है तो वो मान जाती है और उधर लिन भी अपने उस दोस्त के साथ मूवी देखने आया था जो मूवी की एक्ट्रेस थी। दोनों कपल मूवी देखने लगते हैं और किंग फ्रेश होने जाती है तो कब से इस मौके का इंतजार करता लिन भी उसके पीछे ही चला जाता है। लिन उसे यकीन दिलाता है कि तुम्हारा जू फैमिली की सेक्रेटरी बनने का सपना पूरा होने वाला है। जू वापसी पर किंग को अपनी सेक्रेटरी कहकर बुलाता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। किंग ऑफिस जाती है तो लिन जो कि कमाल
कमांडर था वो पूरी कोशिश करता है कि किंग को जू के कमरे के बजाय कहीं दूर का कमरा दे, लेकिन किंग उसके दिए रूम को रिजेक्ट करके जू के रूम में ही काम करने का कहती है। लिन को ये बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं टाल सकता था। इसे दिल पर बड़ा सा पत्थर रख कर मान जाता है, जिसके बाद वो बहाने बहाने से किंग के रूम के सामने आकर उसे बताने की कोशिश करता है कि मैं नाराज हूँ, लेकिन किंग उसे पूरी तरह इग्नोर करती है। फिर उसे किंग के लिए काम मिल जाता है तो वो तुरंत जू को कॉल करके किंग को भेजने का कहता है और फिर किंग को अपने ही कामों में लगा कर रखता है। लिन के कमांडर बनने के ऑनर में एक फंक्शन होता है। जब किंग को वहाँ एक मशकूक आदमी नजर आता है तो वो लिन को बताती है, लेकिन तभी वो अपनी पिस्टल निकाल कर किंग पर ही टान लेता है। जू किंग को कुछ होने के ख्याल से उस आदमी से लड़ने लगता है, लेकिन लिन उसे रोक देता है। तभी सामने वाली बिल्डिंग से कोई जू को शूट करता है, लेकिन लिन उसे धक्का दे देता है। वो गुंडा किंग को साथ लेकर ऊपर चला जाता है और लिन से कहता है कि जू को भेजो, मुझे उससे बात करनी है, और अगर जू ना आया तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। जू ऊपर जाता है, जिसके बाद लिन दीवार पर चढ़ते हुए छत पर जाने लगता है। गुंडा जू को पिस्टल रखने का कहता है, जिसके रखते ही वो जू पर फायर करता है और गोली जू के कंधे पर लगती है और तभी लिन उस गुंडे को शूट कर देता है और जू किंग को बचा लेता है। दीवार पर चढ़ने के कारण लिन को काफी जख्म आ गए थे तो किंग उसको मरहम लगाने लगती है। जब वो देखती है कि उसके पूरे शरीर पर जख्मों के निशान थे। वैसे आज तक ये समझ नहीं आई कि ड्रामों में सोल्जर्स या गुंडों के शरीर पर तो जख्मों के निशान होते हैं, लेकिन उनका फेस अंडे की तरह क्लीन क्यों होता है। ऑफिस में एक विजिटर आता है तो उसके साथ खाना खाने लगते हैं। जब वो गेस्ट ड्रिंक मंगवा लेता है, वो जबरदस्ती जू और किंग का ड्रिंक करवा देता है, जिसके बाद वो दोनों पूरी तरह टिल्ली हो जाते हैं। वो गेस्ट किंग के नशे में होने का फायदा उठाते हुए उसे किस करने ही वाला था। जब लिन वहाँ पहुँच जाता है, लिन ड्रंक किंग को अपने साथ ले जाता है तो गाड़ी में ही किंग पूरी की पूरी उसके ऊपर गिर जाती है। जैसे तैसे घर पहुँचकर लिन उसे रूम में लिटा देता है, लेकिन तभी किंग वो चादर उठा देती है जो लिन ने उसके ऊपर दी थी। किंग को गर्मी लग रही थी और ये देखकर लिन उसे ठंडे पानी के साथ रिलैक्स करने की कोशिश करता है। फिर वो किंग को पानी पिलाता है। वो पानी पीकर उसे देखती है और कहती है कि जू तुम कितने प्यारे लग रहे हो। इसके साथ ही वो उसे किस कर लेती है और किस करते ही सो जाती है। लिन हक्का बक्का था कि उसके साथ हुआ क्या है। अगले दिन किंग ऑफिस में जाकर लिन से सॉरी करती है तो वो कहता है कि तुमने वो मेरे साथ नहीं जू के साथ किया है। असल में लिन को गुस्सा था कि इतने नशे में भी उसे जू ही याद रहा। लिन किंग से मिलने जाता है तो उसके फेस पर बाल आए देखकर उनको पीछे कर देता है, लेकिन उसे रात का याद आता है कि किंग तो जू से प्यार करती है। वो किंग से ऐसा करने पर सॉरी कहता है और फिर वो उससे पूछता है कि तुम मुझे पसंद करती हो, तो किंग कह देती है कि नहीं, जिस पर लिन का दिल टूट जाता है और कहता है कि फिर मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं। न्यू ईयर के फायरवर्क्स को देखते हुए लिन और किंग दोनों एक दूसरे के खुश रहने की दुआ करते हैं। अगले दिन किंग लिन के लिए एक खाना लेकर जाती है तो उसे पता चलता है कि वो कल अपनी सेलिब्रिटी फ्रेंड के साथ था और ये सुनकर किंग को काफी जेलसी फील होती है। वो लिन से बात करने की कोशिश करती है तो वो उसे इग्नोर करता है, जिस पर किंग उसे उसकी वजह पूछती है और लिन कहता है कि हम आपसे पार्टनर नहीं है। किंग को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। लिन और जू उसे ढूंढते हुए उसको बचाने पहुंच जाते हैं। वो लोग किडनैपर्स को पकड़ लेते हैं और हर तरफ फायरिंग और मारामारी देखकर किंग बहुत डरी हुई थी। जू उसके पास जाता है तो किंग उसे गले लगा लेती है। तभी एक किडनैपर को मारने के लिए लिन फायर करता है तो गोली जू को लगती है, जिसकी हालत काफी सीरियस थी। जू का खून बहुत बह गया था तो लिन उसे खून देता है, जिसके बाद जू की जान बच जाती है। किंग को बचाते हुए लिन के काफी सोल्जर्स मारे गए थे, जिसके बाद बहुत सारे लोग इनके खिलाफ हो जाते हैं और उससे चीफ कमांडर से हटाना चाहते हैं। तभी एक औरत सबके सामने बताती है कि लिन एक कमांडर ही नहीं बल्कि मसीहा है, क्योंकि वो हमारे खाने से लेकर बिल तक हर चीज के पैसे देता है। लिन के कमांडर बनने की यही वजह थी कि वो गरीबों की मदद करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पर सब अमीरों के फायदे करने वाले हैं। सबको अंदाजा हो जाता है कि लिन इस शहर के लिए कितना जरूरी है। सब समझ जाते हैं कि लिन के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, जो वही लोग कर रहे थे जिनको लिन की वजह से खाने का मौका नहीं मिल रहा था। क्या होगा जू, लिन और किंग की लव ट्रायंगल का अंजाम? क्या जू और किंग एक दूसरे के प्यार को पा लेंगे या फिर लिन हमारे किंग का दिल ले उड़ेगा? ये सब और बहुत कुछ और जानने के लिए आपको इस सीजन के सेकंड पार्ट का वेट करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।